नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगले विधानसभा चुनाव से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव के एक बयान ने ऐसा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है जिसमें अब पुराने साथी भी आमने सामने आ चुके हैं। 54 रुपया वाली टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने सपा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयंत चौधरी पहले ही अखिलेश यादव को जवाब दे चुके हैं। अब मायावती ने भी इस मुद्दे पर आरएलडी का साथ देते हुए अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की है। मायावती ने यहां तक कह दिया है कि इस बयान से सिर्फ एक राजनीतिक दल या नेता का नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह के परिवार और जाट समाज का भी अपमान हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएलडी और उसके नेता को लेकर 54 रुपया बनाने वाली टिप्पणी की थी। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद आरएलडी नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। पार्टी की ओर से सपा अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए। मामला बढ़ने पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने सपा अध्यक्ष के बयान पर नाराजगी जताते हुए उन्हें राजनीतिक भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। अब इस विवाद में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की एंट्री ने इसे और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव के बयान को लेकर सपा पर कई सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव की ओर से आरएलडी और उसके नेता के बारे में 54 रुपया बनाने वाला बयान गलत और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी राजनीतिक नेता को नहीं करना चाहिए। मायावती ने अखिलेश यादव से केवल आरएलडी और उसके नेता से माफी मांगने की बात नहीं की बल्कि चौधरी चरण सिंह के परिवार और जाट समाज से भी माफी मांगने को कहा। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि अखिलेश यादव को इस बयान के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। मायावती के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में चर्चा और तेज हो गई है क्योंकि आरएलडी और बसपा दोनों ही अलग अलग समय पर सपा के साथ राजनीतिक संबंधों में रहे हैं। वहीं मायावती ने अपने पोस्ट में समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपा की राजनीति में अपने विरोधियों के साथ साथ सहयोगी दलों के लिए भी संकीर्ण सोच दिखाई देती है। मायावती का आरोप है कि सपा की राजनीति में जाति के आधार पर भेदभाव जैसी सोच दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति के कारण कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा मिला है और भाजपा के विरोध में खड़ी दूसरी पार्टियां कमजोर हुई हैं। साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि सपा की राजनीति का तरीका उनके सहयोगियों के लिए भी भरोसे वाला नहीं रहा है। उनका इशारा सपा और आरएलडी के पुराने राजनीतिक रिश्ते की ओर भी माना जा रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच राजनीतिक रिश्ते काफी समय तक अच्छे रहे हैं। दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी के गठबंधन को काफी अहम माना गया था। हालांकि बाद में दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। जयंत चौधरी की पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का साथ दिया और केंद्र की राजनीति में भी आरएलडी की भूमिका बढ़ी। ऐसे में अखिलेश यादव की ओर से आरएलडी और जयंत चौधरी को लेकर की गई टिप्पणी ने पुराने राजनीतिक रिश्तों की याद भी ताजा कर दी है। यही वजह है कि आरएलडी इस बयान को लेकर खुलकर विरोध कर रही है। यूपी में सपा, बसपा और आरएलडी तीनों ही बड़ी क्षेत्रीय ताकतें हैं और इनके अपने अपने वोट बैंक हैं। मायावती लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति पर सवाल उठाती रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के खिलाफ जयंत चौधरी के साथ उनका खड़ा होना यूपी की राजनीति में एक अहम अलग संदेश माना जा रहा है। हालांकि इसका कोई सीधा राजनीतिक गठबंधन या चुनावी समझौता है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा। फिलहाल मायावती ने सिर्फ अखिलेश यादव के बयान की आलोचना करते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं और यही वजह है कि नेताओं के छोटे से छोटे बयान भी तेजी से राजनीतिक मुद्दा बन रहे हैं। 54 रुपया विवाद भी अब सिर्फ दो नेताओं के बीच की बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। आरएलडी ने इसे लेकर विरोध शुरू किया। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को जवाब दिया और अब मायावती ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। फिलहाल इतना साफ है कि अखिलेश यादव का 54 रुपया वाला बयान यूपी की राजनीति में नई बहस का कारण बन चुका है। आरएलडी जहां इसे अपमानजनक बता रही है, वहीं मायावती ने भी अखिलेश से माफी की मांग करके सपा पर अपना हमला तेज कर दिया है। चुनावी माहौल बनने के साथ ही इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।